Hello everybody and welcome here. Now we will discuss about column chromatography. So basically column chromatography is a preparative technique in which molecular compounds are separated on the basis of polarity. So column chromatography हम इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक कॉलम के अंदर परफॉर्म की जाती है. वो कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है. बेसिकली ये कॉलम होता है. ये एक कॉलम टाइप होता है जिसके अंदर हम फिक्सिंग कर देते हैं मटेरियल्स की जो कि यूज़ होते हैं क्रोमेटोग्राफी में. इसीलिए हम इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. क्रोमा मीन कलर एंड ग्राफी मीन राइटिंग. कलर्ड राइटिंग इसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी को, राइट. सो सबसे पहले जो ये हमने एक पिपेट टाइप ये ले ली है. सो इसके एंड पे हमारे पास टैब लगा है जो कि क्लोज़ है इस टाइम जब हम लोडिंग करेंगे, राइट. उसके ऊपर सबसे पहले जो चीज़ हमने पुट की वो हमारे पास कॉटन थी, राइट. कॉटन के बाद हमने सैंड पुट किया. सैंड जो होगा वो इनर्ट होगा कि वो ना ही तो स्टेशनरी फेज़ के साथ रिएक्शन करे और ना ही वो मोबाइल फेज़ के साथ कोई रिएक्शन शो करे. इनर्ट सैंड हमने ली. इन दोनों को लेने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि जब हम स्टेशनरी फेज़ या जो सिलिका पाउडर यूज़ करेंगे ताकि वो जो है वो रिलीज़ ना हो जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो सके, वो इजीली फिक्स हो सके इन द कॉलम. इसीलिए हम यहाँ पर सैंड और कॉटन का यूज़ करते हैं. अब जो सिलिका पाउडर है हम स्टेशनरी फेज़ में सिलिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और एलुमिना भी यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ सेलुलोज का भी यूज़ किया जा सकता है. अब सिलिका पाउडर जो है वो ईज़िली फिक्स नहीं हो सकता इन द कॉलम बिकॉज वो पाउडर फॉर्म में है. तो इसके लिए क्या किया जाता है, सिलिका पाउडर को सबसे पहले डिज़ोल्व कर दिया जाता है इन अ सॉल्वेंट. लिटिल बिट सॉल्वेंट लेके उसमें डिज़ोल्व कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर उसकी पुटिंग की जाती है, राइट. या फिर सिलिका पाउडर को पहले पुट करने के बाद हम सॉल्वेंट को ऊपर से डालते हैं ताकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन द कॉलम, राइट. सो अब हमने सिलिका पाउडर को डालने के बाद स्टेशनरी फेज़ बेसिकली ब्लूइश कलर का जो है ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है. स्टेशनरी फेज़ फिक्स हो गया. अब इसके बाद हमने सैम्पल का यूज़ किया. सैम्पल को इस कॉलम में पुट किया. सैम्पल को पुट करने के बाद हमने अगेन सैंड का यूज़ किया. ये सैंड अगेन यहाँ पर इनट है. ये स्टेशनरी फेज़ या मोबाइल फेज़ के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी. इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने इस सैंड की ताकि हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो इक्वली अपनी जगह पर फिक्स रहें, राइट. इसके बाद एट द एंड हम सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे. सो यहाँ पर जो हमने सिलिका यूज़ किया वो पोलर नेचर का है, तो इसीलिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे वो नॉन पोलर होगा या फिर लेस पोलर होगा ताकि सॉल्वेंट और स्टेशनरी फेज़ जो है उसकी आपस में बॉन्डिंग ना हो सके. अदरवाइज़ जो है सॉल्वेंट जो है वो मूव आउट नहीं होगा. इसलिए हम सॉल्वेंट को नॉन पोलर यूज़ करेंगे. अब जो सैम्पल है बेसिकली अगर हम सिलिका पाउडर को डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं इन अ कॉलम तो उसको हम ड्राई पैकिंग कहेंगे, कॉलम की ड्राई पैकिंग. अगर हम उसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके जो सिलिका पाउडर है उसका यूज़ करते हैं तो उसको हम वेट पैकिंग कहेंगे. जो टैब है इसको ओपन कर दिया. अब जो हमारे पास सॉल्वेंट हमने डालना स्टार्ट कर दिया. सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा. ऑब्वियसली ये मोबाइल फेज़ तो सॉल्वेंट की मूवमेंट के साथ साथ जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली स्टेशनरी फेज़ से पास आउट होते जाते हैं. अब वो सैंपल के मॉलिक्यूल्स जो कि लेस पोलर होंगे, जिनकी पोलैरिटी कम होगी, वो सॉल्वेंट के साथ इजीली पास आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे. वो सॉल्वेंट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे और इजीली मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे. जबकि वो मॉलिक्यूल्स जो कि मोर पोलर हैं वो उनकी जो मूवमेंट एबिलिटी है वो लेस होगी. लेट्स सपोज़ ये जो येलो कलर है ये इजीली सॉल्वेंट के साथ मूव आउट हो रहा है थ्रू स्टेशनरी फेज़. सो हम कहेंगे ये नॉन पोलर है या फिर लेस पोलर है क्योंकि ये सॉल्वेंट के साथ इजीली मूवमेंट शो कर रहा है. जबकि ये ग्रीन कलर, सपोज़ वी से दैट ये जो ग्रीन कलर है ये पोलर है क्योंकि इसकी मूवमेंट लेस है एज़ कम्पेयर टू द येलोश वन, राइट. सो ये पोलर है, ये इजीली मूवमेंट नहीं कर रहा. और ये जो येलोश कलर है ये इसने इजीली मूवमेंट की है अलॉन्ग विद सॉल्वेंट, राइट. सो इस केस में हमने यहाँ पर सॉल्वेंट यहाँ पर इजीली एंड पर आ गया. जबकि अगर हमारे पास ये ग्रीनिश कलर जो है ये इजीली मूव आउट नहीं होता, इजीली मूवमेंट शो नहीं करता और हमें ये कलर चाहिए. सो बेसिकली फिर क्या होगा, हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे.
हम सॉल्वेंट उसी नेचर का यूज़ करेंगे जिस नेचर का ये सैम्पल है। इसका यूज़ क्यों किया जाएगा? बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोर पोलर होते हैं, कुछ जो हैं वो लेस पोलर होते हैं। अगर हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो कि मोर पोलर होगा, या फिर हमने सैम्पल के जो इक्वल जो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, एक सैम्पल के अंदर जितने भी कलर्स प्रेजेंट हैं, वो सब हमने अगर ऑब्टेन करने हैं तो उसके लिए हमें डिफरेंट सॉल्वेंट का यूज़ करना पड़ेगा ताकि वे इक्वली हमें ऑब्टेन हो सकें कलर्स। सो इस पर्पज़ के लिए हमने यहाँ पर सॉल्वेंट का यूज़ किया, पोलर सॉल्वेंट का यूज़ किया। तो पोलर सॉल्वेंट के साथ ग्रीनिश कलर जो है वो इजीली मूवमेंट शो करेगा, राइट। सो इसीलिए जो इल्यूशन होता है बेसिकली एक आइसोक्रेटिक होता है और एक ग्रेडियंट इल्यूशन होता है। आइसोक्रेटिक इल्यूशन में बेसिकली हम वन टाइप का सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। लेकिन अगर कोई कलर सॉल्वेंट के साथ मूव आउट नहीं कर रहा, कोई भी मॉलिक्यूल, राइट, अगर कोई मॉलिक्यूल इजीली मूवमेंट शो नहीं कर रहा अलॉन्ग विथ सॉल्वेंट, तो इस केस में हम सॉल्वेंट चेंज करेंगे। जब किसी एक प्रोसेस के अंदर हम दो सॉल्वेंट का यूज़ करें तो उस प्रोसेस को हम ग्रेडियंट इल्यूशन कहेंगे, राइट। Now column chromatography. In this method, a capillary tube of glass or metal which stationary phase is fixed, यानी इस मेथड में हम कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास यूज़ करेंगे या मेटल यूज़ करेंगे जिसमें स्टेशनरी फेज जो है वो फिक्स होगा, यानी एक पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स होगा, मूवमेंट नहीं शो करेगा। द ट्यूब इज़ कॉल्ड कॉलम। जो ट्यूब होगा उसको हम कॉलम कहेंगे। जो मिक्सचर है वो स्टेशनरी फेज के थ्रू पास आउट होगा गैस या लिक्विड की हेल्प से, यानी द मिक्सचर इज़ पास्ड थ्रू अ स्टेशनरी फेज विद द हेल्प ऑफ गैस और ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज़ देयर आर टू टाइप्स। मोबाइल फेज़ की बेस पे यहाँ पे टू टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।